हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है वो जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि क्या एनर्जी काफ़ी हैवी है, काफ़ी दिनों से चल रही है और फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशन अटैक करती है। स्पेशली मुझे वो अटैक आपके ऊपर ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस, लाइक हार्ट, तबीयत ख़राब हो रखी है, वो एनर्जीज़ है। सर अचानक से बहुत भारी लग रहा है, हार्ट भारी लग रहा है और बुखार आ रहा है। अचानक से तबीयत अच्छी खासी थी बट बुखार आ रहा है और इमोशनली इतना वीक फील हो रहा है ना कि भाई इतने महीनों से, इतने सालों से वगैरह सब अपने आप को जो बचा के रखा था, संभाल के रखा था, और ऐसा फील हो रहा है कि बस अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम इमोशनली डाउन फील हो रहा है। तो ये एनर्जी से आपकी ज़्यादा फील हो रही है। तो लेट्स सी कि इनकी एनर्जीज़ कहाँ तक पहुँच रही है। Woman holding a heart, woman holding a coin, the temple path, journey, और angel of love, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, तो हीलर ऑफ द एजेस 51 नंबर। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं या फील हो रहा है ना, जिनको बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंज, ट्रांजिशन और बहुत ही ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ना बहुत कुछ खुद के साथ हो रहा है। ये आपके साथ जो फीलिंग है ना, वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तो आपको 13 नंबर बहुत दिख रहा है कि लाइक किसी भी तरह से 1.33, 13 वगैरह ऐसा समाव 13 डेज एगो वगैरह ऐसे सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा 13 के ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं। आपकी साइंस स्कॉर्पियो हो सकती है, आपकी या उनकी साइन। बहुत ज़्यादा फीलिंग मुझे आ रही है ये अपनी मतलब इनकी जो एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रही है ना, वो है इनसिक्योरिटी की। एंजल्स एक्चुअली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले हुए हैं, खास करके नक्षत्र का प्रभाव मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि आज गंडांत योग शुरू हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस ऑफ द एनर्जीज़ है। लेकिन ये योग हर तरीके से, मतलब हर एक इंसान के अपने अपने नक्षत्र के हिसाब से काम करेगा। तो इनके केस में आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ाएगा, इनको मजबूर करेगा यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करने से कि भाई एक तो होता है कर्मा और एक तो होता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ऊपर वाले के हाथ में है। इसका मतलब सिर्फ हाथ जोड़ के या हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं होता, या हाथ जोड़ के जस्ट भगवान या ऊपर वाले के सामने खड़े हो जाए, ये नहीं होता। बस अपनी हीलिंग प्रोसेस, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना, अपनी गलतियों को सुधारना, ये भी होता है। अपने अंदर के इमोशन से, खास करके निगेटिव इमोशंस, कर्मा था वो हो गया, लेकिन उसकी माफ़ी मांगना, माफ़ करना, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हीलिंग प्रोसेस होती है और मेरे लिए आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और जो लोग फील करते हैं ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, आप समझ लो कि आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है और उसके ऊपर होने दीजिए। जिस यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कीजिए, अपने आप को बस उसी हवाले छोड़ के अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना काम क्या है और बाकी का यूनिवर्स हैंडल कर लेंगे। जब भी रीडिंग सामने आती है, मतलब कुछ लोगों को तो यही है कि उनको ऐसा लग रहा ना कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाली मतलब मेरे साथ न्याय हो। बेसिकली ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। तो इनकी जो कार्ड्स में एनर्जी है वही बता रही है कि उनको भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर मिल रहा है कि कौन उनके लिए सही है। 2 वुमेन आई है, एक के हाथ में पैसा है और एक के हाथ में दिल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके बारे में सोचते हैं, जो दिलो दिमाग
मतलब ये है वो दिमाग वाली एनर्जी है, ये है वो दिल वाली एनर्जी। लगता है कि कुछ लोगों के केसेस में दो चॉइसेस हैं, करियर या फाइनेंसेस के बारे में, तो कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशंस में या कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि एक एनर्जी जो प्रैक्टिकली उनको बहुत स्टेबल लगती है, प्रैक्टिकली लगती है, मतलब ये मेरे लिए बनी है या उस एनर्जीज में वो इन्वॉल्व है। लेकिन एक एनर्जी ऐसी है कि उनके लिए सिर्फ दिल से जुड़ी हुई, सोल से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई। तो स्पिरिचुअली तो उनका जो दिल है, जो एनर्जीज है, वो सोल है, बेसिकली आपकी तरफ झुक रहा है, क्योंकि वुमन होल्डिंग अ हार्ट की तरफ मुझे एनर्जी फील ज़्यादा हो रही है। हीलर ऑफ द हीलिंग प्रोसेस से वो भी गुजर रहे हैं, क्योंकि अपनी कर्मों को याद करना, तकलीफ़ों को याद करना, आपको याद करना, ये उनकी हीलिंग प्रोसेस से ही इनकी हीलिंग प्रोसेस कर रहा है। उनकी हीलिंग उनकी गलतियों का एहसास करवा के ही यूनिवर्स करा रही है। तो उनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। और उनकी बेसिकली इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली आपके बारे में। आपसे ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, माना कि उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से स्टक हो, लेकिन समाव ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स और एंजल्स चाहते हैं कि आप लोग मिले, आप लोग के जो भी मनमुटाव है वो क्लियर हो, आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है एक साथ की क्लियर हो, और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से वापस एक बार जान सके। ये एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। ये हो सकता है कि अगले 2 दिन में ना आपसे मिलने की बात ज़रूर करेंगे, कि आपसे मिलना है, बेसिकली आपसे बात करनी है। मतलब आपसे मिलकर जो हीलिंग प्रोसेस, मुझे आपका साथ, आपका मतलब आपको जो फील करना है ना, वो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा फील करना चाहते हैं। उनको पता नहीं क्यों, उनको ऐसा अचानक से क्यों फील हो रहा है, बट हाँ, यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट काफ़ी मेजरली हो रही है। उनको मतलब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लाइक पहले शायद जितना ऊपर वाले को मानते नहीं थे, अभी ऐसा लग रहा है कि भले दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि देयर इज़ समवन, लाइक ना कोई तो है जो हमें देख रहा है। तो वो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, Page of Pentacles, the High Priestess, और King of Pentacles। मैं ये किंग और क्वीन को एक साथ रखना चाहूँगी। सो बॉटम में देखें, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि इंसान का हाल क्या है। हाल बुरा है, रातों रातों को जागना, परेशान होना, क्योंकि सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब किस लिए। और जो 2 लोगों के बीच में, 2 सिचुएशंस के बीच में जो उनकी जो सोच चल रही है, मतलब कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो या कुछ भी, जैसे कि कुछ लोग मैरिड दिखाई दे रहे हैं, तो अपने सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं कि क्या किया मैंने। और जैसे 2 एनर्जीज़ जो तो फीमेल दिख रहे हैं कि हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स और आपके बीच में, तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में मैरिड पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा उनकी ना स्ट्रगलिंग एनर्जी चल रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत डिटैचमेंट और आपकी तरफ बहुत अटैचमेंट, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पुश एंड पुल, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और ये एनर्जी काफ़ी अरसे से नहीं थी। वो अपने लाइफ में जो भी चीज़ मतलब नॉर्मल ज़िंदगी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में बहुत एनर्जी चेंज हुई है। बहुत फील हो रहा है कि इन्होंने शायद जितना सीरियसली इस रिश्ते को लिया नहीं था, अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत मायने रखते हैं कि इमोशनल बॉन्डिंग या इमोशनल होना, कि
कनेक्ट होना किसी इंसान से बहुत मैटर करता है, क्योंकि प्रैक्टिकल डिसीजन, पैसा और जो भी चीज़ें जो हम लोग दुनियादारी के हिसाब से समझते हैं वो हमेशा सही नहीं वर्क करता। वो इमोशनल एक जो वैक्यूम बोलते हैं कि एक खालीपन, वो कोई खास ही पूरा कर सकता है। ये आपकी तरफ आना ज़रूर चाहेंगे, ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि जर्नी की, कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं तो सही, कुछ नहीं तो सही, वो आपकी तरफ कॉल मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं, बात ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है। यस, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। और यहाँ पे आपकी मतलब आपके लिए जो मतलब ना कि आपकी ऑफर ठुकराई गई थी, आपको निगलेक्ट किया गया था कि अपनी जो प्रॉब्लम है या अपनी जो सोच है उसके लिए उन्होंने आपको हमेशा साइडलाइन किया है, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी ये सब चीज़ उल्टी होगी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है ना, मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ना काफ़ी हद तक चेंज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं कि आपके इंट्यूशंस, आपके ड्रीम्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपको ड्रीम्स में कुछ अजीब चीज़ें दिखाई दे रही है, ख़ास करके सांपों का आना, बटरफ्लाइज आना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कुछ डेथ सिचुएशन दिखती है, तो कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लॉसमिंग एबंडेंस, लाइक नो कि बटरफ्लाइज हो या कुछ हो, जैसे कि सूरज उगता हो। और मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है आज या कल तक, मतलब स्पेशली आज की तारीख में, मतलब ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में ना आपको ना लिटरली इनके सपने आ सकते हैं। ये आपको सपने में आके मतलब सपने में दिखेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि सपने में दिखेंगे और आपसे ना बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कि ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको अगर कॉल मैसेज थ्रू बताना नहीं मतलब सकते नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है अगर, तो ज़रूर वो ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। स्पेशली मुझे ड्रीम्स की लग रही है, क्योंकि आपके ड्रीम्स के में आकर आपको बताना चाहेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको मनाना चाहेंगे, आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। क्योंकि रियल लाइफ में इनकी माफ़ी मांगने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे कम लग रही है। लेकिन वो ईगो अजीब सा या अकड़ या अपनी गिल्ट मुझे बहुत ज़्यादा उनकी फील हो रही है, कि उनको अपनी गलती का इस कदर एहसास है कि उनको फील होता है कि इस इंसान के पास वापस जाना मतलब बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी है। ऐसा कुछ लोगों के केसेस में है, क्योंकि बहुत अलग ही और अजीब लेवल पे उन्होंने आपको हर्ट किया है। डेफिनेटली ये कनेक्शन आप देख सकते हैं कि लवर्स का है। तो ये जो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स को दिखाता है। तो एनर्जी का पुल एंड पुश आउट बहुत चल रहा है। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल कनेक्ट बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके माइंड में अपनी जो हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यू है ना, जिनको लग रहा है ना कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसके बाद है ना वो लिटरली अभी ऐसा ना होप खो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर ये इंसान, आप बोल रहे हैं कि ये इंसान मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन है, तो ये सब कब तक चलेगा, ये क्यों हो रहा है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। या तो ये इंसान दे दो या तो ये तकलीफ़ निकाल दो। ये एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपको ना बर्दाश्त की हद आपकी पार हो रही है। ये कब तक चलेगा। तो यही तो ऐसा है कि यही इस जर्नी की खासियत है कि आपको इतनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा कि आपको जैसे कि अपने प्यार के टेस्ट लेना पड़ेगा। इनमें जैसे ना इनका रोल कम और आपका रोल ज़्यादा है। यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग कर रही है, आपकी बर्दाश्त की हद कितनी है, आपको प्यार करने की, मतलब ये इंसान क्या हो, ये इंसान हो या कोई भी हो, आपकी हद क्या है, ये यूनिवर्स जानना चाहती है। तो सबसे बेसिक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी जर्नी अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों के केसेस मैंने कहा ना कि जैसे मेरी पहली जो फॉलोअर थी कि उनका लाइफ में 10 साल का गैप, उनमें उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। इतना लेवल तक वो हर्ट हो चुकी थी और वो रिश्ता 10 साल के बाद उनके सामने आता है। और मतलब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि 10 साल के बाद कुछ मोमेंट एक्सपेक्ट करे। वो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और मैं तो सोच भी नहीं सकती 10 साल के बाद कुछ हो सकता है। तो वो तो रीडिंग अपनी बस उनको अच्छा लगता था, मुझसे कनेक्ट हो गई थी, मुझसे अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की थी और सब कुछ है।
ना मैं उनको जानती हूँ बस नाम के थ्रू, बट ना मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानती है, बट समाउ जैसे आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, वो भी कनेक्ट हुई और देखती थी रीडिंग। पता नहीं क्यों समाउ उनको डे बाय डे हीलिंग प्रोसेस फील हुई, और उनके जन्मदिन के वक्त ही वो इंसान सामने आके खड़ा हो गया, एक मिराकल की तरह। मैं खुद बिलीव नहीं कर सकती कि ऐसा हो सकता है। कार्ड्स में एनर्जी तो आई थी, लेकिन 10 साल के बाद एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मिरेकल्स होते हैं अगर आप बिलीव करें तो। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मिरेकल्स के भरोसे आप अपनी ज़िंदगी का डिसीजंस ले लो, ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी सोच पे कायम हो, अपनी हीलिंग पे कायम हो, तो यूनिवर्स, जो सुबह की रीडिंग में आया था ना, अबेंडेंस इज़ योर राइट। खुशहाली, समृद्धि, जो आपकी जो ग्रोथ है वो आपका राइट है, हक है आपका, आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आप अपने आप को ही कोस के, उनको फॉरगिव नहीं करके, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बस एक ट्रिगर है, इंसान हो या सिचुएशन, ट्रिगर है आपको बेहतर बनाने के लिए। तो ये बात आप समझ रहे, उनकी तरफ से ऑफर, कमिटमेंट, सब कुछ आते हुए दिख रहा है लिटरली। और इनके इंट्यूशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं, इंट्यूशनली उनको गाइड किया जा रहा है। ये आपको सपने में आएंगे, ये आपको समाव फील कराएंगे ना कि वो आसपास है, उनकी जैसा नाम दिखना, मतलब उनके रिलेटेड कोई चीज़ आपको दिखेगी, सुनाई देगी, फील होगी। स्पेशली ड्रीम्स में आएंगे। हर एक का अपना अपना कनेक्ट है और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन फील हो रहा है। और फिर इनकी तरफ से मूवमेंट होगा, जितना आपकी एनर्जी अप होगी इनकी तरफ से मूवमेंट आपको ज़्यादा फील होगा। क्रिएटिविटी, द गार्डन, सोलमेट्स, रेनबो रिवाइवर, डेटिंग एंड यिन एंड यांग। क्या बात है ना, जब भी निकलते हैं तो दोनों कार्ड कभी कभी एक साथ निकलते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बॉटम डेक है। सॉरी। आप देख सकते हैं कि आपके साथ मिलके वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शादी, कमिटमेंट, एक स्टेबल लाइफ बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने लाइफ में जैसे ना कुछ जैसे खुशियाँ मिसिंग हैं, एक अंधेरा छाया है, एकदम डार्कनेस फीलिंग है। तो ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में आपकी वजह से कलरफुल हो जाता है। मतलब ये जो उनकी 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है कि रातों को जागना, परेशान होना, अपने लाइफ में जो एक अंधेरा सा छाया है ना, तो जब भी आपके बारे में सोचता है कि लाइफ, ऐसा लगता है कि हाँ देयर इज़ अ होप, कलर्स, और एकदम एक उजाला हो, लाइट्स हो। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये डेफिनेटली मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते के ऊपर। उनको ऐसा लगता था कि नहीं, इन्होंने जो किया है वो गलत है, तो फिर अभी इसके ऊपर मेहनत की जा सकती है, क्योंकि ये बेसिकली दिखाना चाहता है कि ये प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो बोलते ना फूल खिल रहे, लिटरली फूल खिल रहे। तो मतलब फूल खिलने का मतलब ही होता है ना, जब भी आप फूल को देखते हैं, खिला हुआ फूल, तो आपको एकदम अजीब सी प्लेजेंट फीलिंग आती है। तो वो बेसिकली आपको देख के, आपके बारे में जैसे ही सोचते हैं ना, तो एक अजीब सी खुशी फील होती है, एक सोल हैप्पीनेस फील होते हैं। और एज यू नो दैट कि यिन एंड यांग और सोलमेट्स, तो एक दूसरे के वो हिस्से जो अपने एक दूसरे के बिना उतने ही अधूरे, लेकिन एक दूसरे को उतने ही पूरे करते हैं। आप कुछ हद से खास हो तो कुछ हद से वो खास है। प्रैक्टिकल लाइफ का जो बोलते हैं ना एक हैप्पीनेस है, वो दे सकते हैं, लेकिन जो इमोशनल या सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे जो हैप्पीनेस है वो आप दे सकते हैं। इसलिए वो आपको ढूंढते हैं, आप उनको ढूंढते हैं। हर चीज़ जैसे ना एक दूसरे को खींचती है और अपने आप ही कनेक्शंस जुड़ते जाएंगे। तो आप एक दूसरे के सोलमेट्स हो। और ये बटरफ्लाइज डेफिनेटली आपको दिख रही होंगी या दिखेंगी, क्योंकि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कि ना रोते बैठने से कुछ नहीं होने वाला, रोते बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को मजबूत करना सीखिए तो चीज़ें बदलेगी। लेट गो टू द यूनिवर्स, लाइक ना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है अपने। लेकिन एक है कि आपको मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन करना नहीं छोड़ना, क्योंकि यूनिवर्स मांगने पर ही देती है। और यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपने ट्रू लव मांगा था, इसलिए आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ये बात आप ज़रूर ध्यान देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा ना कि जर्नी करके आपसे मिलने की
चांसेस बहुत ज़्यादा है डेटिंग। और अगर पॉसिबल नहीं है, सपोज ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो लिटरली मैंने कहा ना कि सपने में आके मिलेंगे, ये वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल मैसेज तो कर ही सकते हैं बट वीडियो कॉल करेंगे स्पेशली, क्योंकि डेटिंग बेसिकली आपको ना 1 to 1 देखना है, आपसे बात करनी है, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। तो वही है। तो ये है एनर्जी। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से, सॉरी लवर्स ओरेकल से आपके लिए कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। कार्ड गिरा था वो भी मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का ही था। मैंने आपके सामने ऐसे कार्ड निकाला, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। योर पैशन इग्नाइट्स ट्विन फ्लेम। तो ये तो कंफर्म है कि ये जो एनर्जीज़ है वो ट्विन कनेक्शन है, हायर लेवल सोलमेट्स की है, जो एक दूसरे के लिए ना कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रही है, और इसीलिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रही है क्योंकि चेंज मांग रही है, आपको चेंज मांग रही है यूनिवर्स। मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो आपके लिए मैसेज है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे वो बेहद प्यार करते हैं। और मैंने जैसे कहा ना कि जैसे आपके बारे में सोचते हैं तो एक अजीब सी खुशी फील होती है, एक अजीब सा सोल हैप्पीनेस फील होता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव soon to come your way and know that you deserve to be and have all that heart truly desires। तो ये भी एक एनर्जीज है कि आप यूनिवर्स को प्लीज़ थैंक्स बोलिए, क्योंकि जैसे कि ब्लेसिंग्स ऑफ लव आपकी तरफ आ रही है और आपको इसके लिए रेडी होना है, ना कि रोते धोते बैठना है। जस्ट बीफ है कि क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हैं, इसके लिए आप लाइफ में लव आ रहा है। और ये है acceptance is the key to the inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond out of control, beyond our control। कि आप अपने हाथ में जो भी है वो करिए, लेकिन जो भी हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये अगर ये जर्नी है, ये मेरी लाइफ है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। बस आपकी लाइफ में एक मिराकल इसलिए चेंज हो गया कि चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आप अपने आप में ही एक इनर पीस फीलिंग करेंगे ना, अपने आप में एक सुकून फील करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको ना बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप नहीं, ये सब चीज़ होने वाली है। आप जस्ट वेट फॉर मिराकल्स, एनर्जी चेंज कीजिए, आप मिराकल ऑब्जर्व कीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिए। कि अगर आपको जो भी फील होता है ना, जब आपने जिनको मैं जब भी बोलती हूँ ना कि जिनको कॉल मैसेज आए हैं वो सब रीडिंग देखते देखते ही बहुत फील होता है, क्योंकि वो इंटेंसली रीडिंग देखते हैं लिटरली। तो आई होप कि यूनिवर्स आपकी सुने, आपको गाइड करे, आपको शांत करे बेसिकली। तो क्योंकि अबंडेंस इज राइट, आपके पास खुशियाँ आने वाली है, बस उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।